फ्रेंड्स, वेलकम टू एके प्लेटफॉर्म चैनल। तो आज हम क्लास 11th के हिस्ट्री के ऑल चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे। आज जो चैनल पे नए आए वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक लाइक जल्दी से कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओगोदेई किसका पुत्र था? तो इसका आंसर होगा चंगेज खान। और दूसरा, मंगोलिया कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए सही है इसका। और चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? तो इसका ऑप्शन डी सही है, 1227 ईसा में। और आगे करते हैं। चौथा क्वेश्चन, अमेरिका राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन द्वारा जबरन बदखल की गई मूल अमेरिकी जनजाति डैश थी? कौन सी जनजाति थी वो? तो इसका सही होगा बी, चेरोकी। और पांचवा, किस वर्ष अमेरिगो डी वेंचुक्विक का यात्रा विस्तार प्रकाशित हुआ? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 1507। प्रश्न 6, अमेरिका में मूल निवासियों की जनसंख्या में भारी कमी आई क्योंकि? इसके बहुत सारे हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। 7वां, ऑस्ट्रेलिया में सत्ता श्रम देने वाला श्रमिक थे? तो इसका कौन सा है? इसका ऑप्शन ए सही है, चीनी अप्रवासी। और 8वां देख लेते हैं। 8वां है, पुराने नियम में इसके संदर्भ में कारण यूरोपीय लोगों के लिए कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मेसोपोटामिया। आपको तो पता ही होगा गाइस। यूनिफॉर्म किसका शब्द से बना है? मतलब यूनिफॉर्म किस शब्द से बना है? तो इसका आंसर सही है, लैटिन। तो और आगे करते हैं। इसमें लिखा है 24 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा का स्थान किस भाषा ने ले लिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अकादाइनियन भाषा। प्रश्न नंबर 11, यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुए? तो इसका ऑप्शन सी सही है, इटली में। प्रिंस पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका आंसर सही है, मैकियावेली। 19वीं सदी के पूर्ण जागरण के दौरान विकसित हुए काल के रूप में को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए सही है, यथार्थवाद। उस राज्य का नाम बताइए जिनमें स्पेन के दास प्रथा का प्रतिबंध लगाया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा, फिलिप द्वितीय। 14 करते हैं, 15 सॉरी। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम निम्न में से क्या है? तो इसका ऑप्शन इराक सही है और खा, इसका खा सही है। और टेरा न्यूलियस शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका जो किसी की नहीं। तो इसका कौन सा होगा? ऑप्शन ए सही होगा, जो किसी की भी नहीं। अब 17वां करते हैं। नेशनल सॉरी डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? आप इसे कमेंट में जरूर करना, इसका आंसर लिखना। ठीक है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप जरूर इसका कर देना, बताना इसका आंसर। दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, यांत्सनी। जापानियों के कानून सोच किस देश के सोच से
प्रभावित थी? इसका ऑप्शन बी सही होगा, चीन से प्रभावित थी। लापिस लाजुली था, ये कौन सा था? मतलब पत्थर था या समुद्री था या पत्थर था या अनाज था, क्या था ये? तो ये नीला पत्थर था, ऑप्शन डी सही होगा, नीला पत्थर। ऑप्शन प्रश्न नंबर 21, कहा जाता है कि गिलगामेश ने किस शहर का शासक किया था? वह था कौन था? कौन से शासक किया था? गिलगामेश ने कौन से शहर में शासक किया था? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, उर्क में। और आगे करते हैं, इसको थोड़ा कम कर देते हैं। तो अब ये और है खंड का, वो खंड का था, ये खा है, ये आप मत देखिए। ऑप्शन पहला क्वेश्चन है इसका, ये भी 21 MCQ इसमें भी पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों को पर विचार करें। तो लिखा है, मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरिया का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अकदी भाषा ने ले ली। दूसरा पॉइंट, अकदी भाषा के किलाकार लेखक का रिवाज ईस्वी सन की पहली शताब्दी तक अर्थात 2000 के अधिक वर्ष तक चलता रहा। तो सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसमें पहला सही है या दूसरा सही है, या पहला दोनों सही है या पहला दोनों गलत है? तो इसका ऑप्शन ग सही है, दोनों सही है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो और करते हैं जूम थोड़ा सा। यह है मेसोपोटामिया सभ्यता की शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर खूब फला फूला है? मतलब मारी सबसे विकसित शहर था मेसोपोटामिया का। और यह है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। और इसका मिलान करना है, कौन सा किसका है, का कौन सा है, तीसरा है, चौथा है। तो इसका है, इसका मैं आपको बता देता हूँ। इसका ख है, पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का डी, मतलब पहले का सी, मतलब ये का है सी। नहीं गलत हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें लिखा है पहले का सी है, पहले का सी, दूसरे का वो, ओके। और चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वस्तु काल का संदर्भ रोम साम्राज्य से नहीं है? तो इसका ऑप्शन घ सही है, काथीड्रल। पेपायरस नामक पौधा किस नदी के किनारे उगाया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, नील नदी। यहाँ पे नील लिखा है, वैसे कोई सी नदी होगी ना, तो इसमें लिखा पेपायरस नामक पौधा कौन सी नदी? तो नील नदी होगा इसका ऑप्शन। और एक और है, निम्नलिखित में से किस रोम साम्राज्य ने सोने का सिक्का चलाया? तो उसका नाम क्या है? इसका ऑप्शन का सही है, कॉन्स्टेंटाइन। और करते हैं स्क्रॉल। तो यह है लातीन भाषा के शब्द ऑस्टर का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन ख सही है, मतलब ऑप्शन बी दक्षिण। और 8वां क्वेश्चन, मध्यकालीन युग के वैज्ञानिक का पहचान करें। उन्होंने कुछ बातें बोली थी। वह एक निष्ठापन ईसाई थे, मार्टिन लूथर के समकालीन थे। इनकी पांडुलिपि का नाम दी लिविनियम परिभाषण है। तो इसमें ऑप्शन घ सही है, कोप्रिकसन। तो यह है
1540 में सोसाइटी ऑफ सीन्स नामक स्थान की स्थापना किसने की? इसका ऑप्शन का सही है इग्नेशियस ओलोला। ओके, इसमें अजीब अजीब से नाम है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन 10 में पूछ रहा है निम्नलिखित वाक्य के कथन के कारण दिए गए विकल्प को चुनिए। मतलब इसमें कुछ दे रखा है, मतलब ये दो कथन ए और कथन कार, तो इनमें से दोनों में से कौन सा सही है वो पूछना है। तो इसका ऑप्शन ग सही होगा। ए सत्य है लेकिन आर गलत है, ये वाला गलत है, ये सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, यदि मेरे प्यारे लॉर्ड के काट दिया जाता उनकी तकदीर का मैं भागीदारी बनूंगा, अगर वे लटका दिए जाते तब मुझे इसके साथ लटका दे। यह कविता डूने डे म्यान द्वारा किसकी प्रकाशित में लिखी गई है? इसका ऑप्शन ए सही होगा नाइट। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा सही मेल नहीं, इसमें कौन सा सही मेल नहीं है? तो इसका ऑप्शन घ सही है। सागर मतलब उर्क के भगवान, ये बिल्कुल गलत है और ये सारे सही हैं। ओके, और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पोप के पश्चिमी चर्च के प्रमुख थे डैश में रहते थे, तो कौन से डैश में रहते थे? तो इसका ऑप्शन ख सही है रोम। सही कालक्रम क्या है? तो इसका ऑप्शन का सही है, मतलब इसका से 1 2 3 करके अच्छे से क्रम अनुसार लगाना है। तो इसका ऑप्शन का सही है दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। चीन के संस्कृति क्रांति कब शुरू हुई? तो इसका ऑप्शन ख सही है 1966। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्यूबेक की कॉलोनी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा फ्रांस ने की थी। ओके, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 17, चंगेज खान ने नवीन सेना को डैश के आधार पर विभक्त कर दिया। तो इसका ऑप्शन ग सही होगा दशमलव पद्धति। 18वें का चंगेज खान ने निसापुर के लूटने और नष्ट करने के आदेश क्यों दिया? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। एक मंगोल राजकुमार मर गया था, मतलब एक मंगोल राजकुमार मर गया था, इसके कारण उन्होंने लूटने और नष्ट करने का आदेश दे दिया। और 19वां क्वेश्चन, चीन के महान दीवार क्यों बनाई गई थी? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। आपको भी पता होगा चीन की सुरक्षा के लिए, तो ऑप्शन ख सही है, मतलब बी चीन की सुरक्षा के लिए। अब 20 देखते हैं। बीसवां में पूछा है दी गई सूचनाओं के आधार पर सही विकल्प चुनिए। तो 2 पॉइंट दिए, इसको पढ़ के फिर हमें बताना है। रोमन साम्राज्य का दूसरा सबसे अधिक शक्तिशाली धनाव समूह। दूसरा पॉइंट, इन्हें एस्ट्रैटिक्सी भी कहा जाता है। तो इसको कौन से वर्ग थे ये? अभिजात या प्रथम या नाइट वर्ग या किसान? तो इसका ऑप्शन ग सही होगा नाइट वर्ग। ओके, और ये है, इसका पहचान करके बताने हमें क्या लिखा है। पूर्ण जागरण काल के इस स्वर्णिम रूप चित्र के चित्रकार को पहचानिए। तो ये कौन थे? अब देखिए आराम से, ये कौन थे? तो इसका ऑप्शन ग सही होगा द लियोनार्डो विंची।
और इन सब के आंसर मैं आप बता दे रहा हूँ। पहले का है सी। ओके, आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, पढ़ लीजिए, मैं आपको आंसर बताते रहूँगा और आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहले का है बी, नहीं सी, पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का डी, चौथे का भी डी, पांचवे का सी, मैं आपको अच्छे से कर देता हूँ, पांचवे का सी और छठे का सी, छठे का भी सी है। और सातवें का डी, आठवें का ए, नौवें का भी डी, 10वें का ए, 11वें का बताओ ए, 11वें का ए सही है। और 12वें का बी सही है। और 13वें का डी और 14वें का बी, 15वें का, यह तो आपको सबको पता होगा, ये क्या है, एक तरह की बेल्ट होती थी, इसको कौन से बेल्ट के नाम से जानते हैं बताओ। तो इसका ऑप्शन ए सही है, बैम्यू बेल्ट। ओके, तो मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, थोड़ा सा हो गया, तो ये नाम है इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 16वें का क्या है, 16वें का ए सही है। ओके, और 17वें का बी और 18वें का ए और 19 का बी और 20वें का ए, ऑप्शन ए सही है, ताकू गांव। ओके, और 21वां के लिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े, तो आप कमेंट में जरूर इन दोनों का आंसर लिखना। ओके, एक सा सॉरी डे वाला कि कब सॉरी डे मनाया जाता है, दूसरा क्वेश्चन ये है, सीसीपी द्वारा प्रायोजित चियांग कोई शौक 1949 के भागकर 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अधिक के सोने के मंडल बोर बैक्सकीम कला के खजाने के बक्से के साथ डैश भाग गया और चीनी गंगराज्य की स्थापना की। तो इसका आंसर क्या है, ये ऑप्शन है, तो आप जरूर बताना कि इनमें से कौन सा है, आप कमेंट करके जरूर बताना इन तीनों में से। पहला है उत्तर कोरिया, बी जापान, सी ताइवान, डी मंगोलिया। तो आपके उत्तर इसे कमेंट में जरूर लिखना। अगर चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एक इस पे हम 200 का टारगेट लगते हैं, टारगेट 200 लाइक का। ओके, बाय गाइस।